स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश का आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी क्लास 10th की इंग्लिश में बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नाइट आफ्टर द रेन्स टर्न सॉरोफुल फॉर लेंचो। जो बारिश के बाद वाली जो रात थी वो लेंचो के लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक, मतलब उसे बहुत दुख हुआ। उससे आपको अ लेटर टू गॉड चैप्टर है, उससे आंसर करना है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि द नाइट आफ्टर रेन टर्न सॉरफुल फॉर लेंचो एज द हेल हैड कवर्ड द फील्ड्स। जो हेल स्टॉर्म थे, जो बर्फ़ के गोले थे, उन्होंने पूरी फील्ड्स को भर दिया था, जस्ट लाइक बादलों की तरह। मेकिंग देम अपीयर सॉल्ट वाइट, यानी लग रहा था कि पूरी हरी सी फील्ड में नमक छिड़क दिया ऐसे। द कॉर्न्स हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड। अब इतने बड़े बड़े ओले, बर्फ़ के ओले आपने देखे होंगे, इतने बड़े बड़े ओले पड़ेंगे तो कुछ भी बर्बाद हो जाएगा। पेड़ पौधे तो इतने नाजुक होते हैं, वो तो बर्बाद हो जाएगी। द लीव्स हैड फॉलन फ्रॉम द ट्रीज अलॉन्ग विद फ्लावर्स। और जितने भी लीव्स थे, फ्लावर्स थे, वो सब झड़ गए। दिस मीन दैट देयर वुड बी नो हार्वेस्ट एंड लेंचो फैमिली वुड बी हैव टू गो हंग्री। एंड इससे ये उस लेंचो को रियलाइज़ हो गया कि अब इस बार कोई हार्वेस्ट नहीं होगी, कुछ खेती नहीं होगी, तो अब उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द यंग सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है इस यंग सीगल की, और इस चैप्टर से ज़्यादातर यही आता है। उसकी डिफ़िकल्टीज़ क्या थी, उसके माँ बाप क्या कर रहे थे, मदर क्या कर रहे थे, यही क्वेश्चन आते हैं। तो यंग सीगल की फर्स्ट फ्लाइट, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में आपका फर्स्ट फ्लाइट वाला पार्ट से क्वेश्चन है। तो यंग सीगल की फर्स्ट फ्लाइट वो जी थी वॉज पॉसिबल ओनली ड्यू टू हिज मदर्स प्रोडिडिंग, यानी उसकी मम्मी की वजह से ही पॉसिबल हुई है। वंस ही लंग टू एट हिज मदर टू गेट द स्क्रैप ऑफ फिश फ्रॉम हर बिग्स, यानी जब वो उसकी अपनी मम्मी के पास गया कि वो उसे कुछ खाने के लिए दे रही है, उसके पास जाने की कोशिश करा। ही फेल इन टू द ओपन स्पेस एंड इट वॉज देन हीज विंग स्प्रेड, और वो कोशिश करते करते वो गिर गया। उस पूरा ओपन स्पेस था, वो एकदम पर जो चट्टान थी उसके एकदम कोने पे आके वो और खाने के लिए इतना तड़प थी उसमें, तो वो आगे गया एंड वो गिर गया, और उसकी विंग्स जो थी खुली और वो उड़ने लगा। उसने फर्स्ट फ्लाई जो अपनी फर्स्ट फ्लाई थी, सो पहले अपनी उड़ान भरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है, वो आर द पैडर्स एंड वाई आर द फ्रेंड्स ऑफ चिल्ड्रन। पैडर्स कौन थे, बेकर्स थे गोवा के, और वो फ्रेंड्स क्यों थे, बच्चों के फ्रेंड्स क्यों थे, वो तो बेचने वाले हैं, ब्रेड बेचने वाले हैं, तो वो बच्चों के फ्रेंड कैसे हो गए। तो ये क्वेश्चन है, द पेडर्स आर बेकर्स वो सेल देयर बेकरी प्रोडक्ट इन गोवाज विलेज, यानी पैडर्स जो थे वो बेकर्स ही थे जो कि बेकरी प्रोडक्ट यानी ब्रेड वगैरह सेल करते थे गोवा के गाँव में। Children have a great liking for them because every morning they bring bread bangles along with bread loaves. और चिल्ड्रन उसे इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो हर सुबह ब्रेड बैंगल्स, जो कि बहुत खाने में टेस्टी होती थी, वो अपने साथ ब्रेड लोव्स के साथ लेके आते थे, खाने की चीज़ें ब्रेड वगैरह। द लोव्स वुड बी सोल्ड टू हाउस होल्ड वाइल द चिल्ड्रन हैड अ फ्री रन मंचिंग ऑन द ब्रेड बैंगल्स। अब जो ब्रेड लोव्स थी वो तो घर वालों के लिए खाई होती थी, बट जो ब्रेड बैंगल्स होती थी वो बच्चे खरीदते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, हाउ डिड वर्ली गैदर द डिटेल्स ऑफ द जर्नी। तो वर्ली ने कैसे पता करा कि ये बस कहाँ जाती है, कब आती है, कितने बजे जाती है, ये सब आपको वर्ली को कैसे पता चला। मैडम राइड्स द बस आपका चैप्टर है, उससे आपको आंसर करना है। तो आप लिखेंगे वर्ली गैदर द डिटेल्स ऑफ द बस जर्नी इन अ मेथोडिकल वे, यानी उसने थोड़ी मुश्किलों से और रोज़ देख देख के उसने ये डिटेल्स इकट्ठा करी। शी लिसन अटेंटिवली टू द कंजर्वेशन अमॉन्ग हर नेबर्स एंड फ्रीक्वेंट बस राइडर। उसने अपने जो नेबर में जो कुछ लोग रहते थे और जो बस में ज़्यादातर ट्रैवल करते थे, उनकी जो कन्वर्जेशन, उनकी बातें सुनी कि कैसे कैसे बस जाती है। आस्क स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन टू लर्न ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ द राइड, और उनसे क्वेश्चन भी पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, इतने बजे बस कैसे जाती है, हर चीज़ उसने ऐसे क्वेश्चन में पूछ ली। थ्रू दिस प्रोसेस शी गेन अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द जर्नी, और इन्हीं इंफॉर्मेशन से उसने और पैसे भी ले लिए और पैसे जमा कर लिए, इंक्लूडिंग वेरियस स्मॉल डिटेल्स, और छोटी छोटी डिटेल्स भी उसने पता कर ली। नेक्स्ट ई पार्ट है आपका, डिस्क्राइब हाउ कस्टर्ड द ड्रैगन फाइट्स विद द पायरेट। जो कस्टर्ड ड्रैगन था वो पायरेट
पायरेट इन द सेंस आप वो समझ लो जो समुद्री जहाज़ में आते नहीं है पायरेट वगैरह की, समुद्री डाकू टाइप, वही पायरेट आया था। तो कस्टर्ड और ड्रैगन ने कैसे उससे फाइट करी। तो वैन द पायरेट अटैक द बेलिंडा हाउस होल्ड, यानी बेलिंडा के घर में जब उसने अटैक करा, द अदर मेंबर्स क्विड टू सेव प्लेस बट कस्टर्ड रश्ड इनटू टेक द इंट्रूडर हैंड ऑन while the pirate tried to defend himself from the beast by firing his pistol। तो सारे जब बेलिंडा के हाउस में पायरेट आया तो सब इधर उधर भागने लगे, जिससे वो चलाक कर रही थी वो भी भाग गया, डॉगी सब भाग गए। बट जो पायरेट था, जो कस्टर्ड था, उसने उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी और पायरेट फिर अपनी पिस्तौल निकाल के गन चलाने लगा। द ड्रैगन साउंडेड लाइक एन इंजन विद हिज टेल लाइक आयरन्स एंड अ इंजन वेंट एट पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, यानी उसने अपनी पूंछ जो थी वो ऐसे फेंकी कस्टर्ड ड्रैगन ने जैसे वो उस पर एक तरह से एक रस्सी मार दी हो बहुत तेज तलवार की तरह। एंड swallow हिम वन गल्प ही ग्रॉबल्ड एवरी बाइट ऑफ हिम, और उसे वो खा गया, जो कस्टर्ड द ड्रैगन था वो उसे खा गया, स्वैलो कर लिया, एकदम निगल गया पूरा, और एक एक बाइट उसकी खा गया पायरेट की। तो ये उसने प्रोटेक्ट करा था। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन, बिकॉज मैं अगर ज़्यादा डालूँगी तो वीडियो बोरिंग हो जाएगी। 5 क्वेश्चन करके मैं पूरी सीरीज़ डाल रही हूँ, तो आपको वीडियो देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं करा रही हूँ बिकॉज मैंने लास्ट ईयर भी कराया था और सेम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में भी आए थे वो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।